हाय, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा। ई ब्लॉसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे की जाए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस करेंगे 10 एसेंशियल थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल फास्टिंग, क्योंकि गलत तरीके से फास्टिंग करने से बॉडी में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बॉडी की फास्टर डीजनरेशन, यस दैट्स ट्रू, फास्टर एजिंग एंड कई सारे और इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो गोल चाहे कुछ भी हो, वेट लॉस, हेल्थ को बूस्ट करना या सिर्फ अपनी बॉडी को रीसेट या रिजुविनेट करना, ये जरूरी है कि आप सही तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। सो लेट्स सी कि क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपके साथ बात करूंगा 10 एसेंशियल पॉइंट्स जो आपके माइंड में होने चाहिए जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंटरमिटेंट फास्टिंग से होने वाले अद्भुत बेनिफिट्स के फायदे लेना चाहते हैं। सो नंबर 1, अपने आयुर्वेदिक बॉडी टाइप को समझिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है, खास तौर पर आयुर्वेदा में। आपको अपने बॉडी टाइप का पता होना चाहिए, जो एक आपके डोमिनेंट दोषा वाता, पित्ता, कफा पर डिपेंड करती है, और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको फास्टिंग करनी चाहिए। जैसे वाता टाइप्स को उनकी इरेगुलर डाइजेशन की वजह से शॉर्ट टर्म फास्टिंग की जरूरत हो सकती है। दूसरी तरफ कफा टाइप्स को प्रोलॉन्ग फास्टिंग से फायदा मिल सकता है। सो इसलिए आपकी बॉडी टाइप सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए शॉर्ट टर्म फास्टिंग अच्छी है या आपके लिए मॉडरेट फास्टिंग अच्छी है या प्रोलॉन्ग फास्टिंग। सेकंड, अपने करंट दोषा इंबैलेंस को जानिए। आपकी फास्टिंग ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करने के लिए कि आपको कितना लंबा फास्ट रखना है और महीने में कितनी बार करना है, ये डिसाइड करने के लिए आपको आपके करंट दोषा इंबैलेंस का पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपका कफा इंबैलेंस है तो आप लंबे फास्ट रख सकते हैं। तो लंबे फास्ट आपकी बॉडी गेन और स्लगिश जैसे इश्यूज को एड्रेस कर सकता है। अगर आपका पित्ता इंबैलेंस है तो आपको मॉडरेट या शॉर्ट फास्टिंग रखनी चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है ताकि एक्सेस हीट से बचा जा सके और कहीं एक्सेस हीट आपकी बॉडी में डीजनरेशन ना करे। पॉइंट नंबर 3, आपकी अग्नि डाइजेस्टिव फायर का असेसमेंट करें। आपकी अग्नि की स्ट्रेंथ बहुत जरूरी टूल है कि आपको कितना फास्ट रखना चाहिए। अगर आपका डाइजेस्टिव फायर स्ट्रॉन्ग है तो आप लंबी फास्टिंग पीरियड को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। उल्टा अगर अग्नि वीक है तो छोटी फास्टिंग करना बेहतर होगा ताकि डिस्कंफर्ट और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बचा जा सके। पॉइंट नंबर 4, अपनी एज का ध्यान रखें। फास्टिंग में एज भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ओल्डर इंडिविजुअल्स को शॉर्ट टर्म फास्टिंग यानी 12 से 24 घंटे तक फास्टिंग ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली वाता टाइप्स के लिए, क्योंकि एयर एलिमेंट एज के साथ नेचुरली बढ़ जाता है। सो शॉर्ट टर्म फास्टिंग जो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को बेटर रिजॉल्व कर सकते हैं। फास्टिंग का ड्यूरेशन, फास्टिंग को ड्यूरेशन के आधार पर 3 मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म फास्टिंग कहा जाता है 24 घंटे से कम की फास्टिंग को। मॉडर्न फास्टिंग मैंने क्वाइन किया है अगर आप 24 से 36 घंटे की फास्टिंग कर रहे हो। प्रोलॉन्ग फास्टिंग मैंने क्वाइन किया है अगर आप 36 से 72 घंटे की फास्टिंग करते हो तो इट इज अ प्रोलॉन्ग फास्टिंग। पॉइंट नंबर 6, अलग फास्टिंग ड्यूरेशन से किनको फायदा होता है। अलग ड्यूरेशन अलग इंडिविजुअल्स के लिए सूट करती हैं। प्रोलॉन्ग फास्टिंग 24 से 72 घंटे की फास्टिंग ये कफा डोमिनेंट इंडिविजुअल्स के लिए है जो स्लो मेटाबॉलिज्म या हाई आमा टॉक्सिन से डील कर रहे हैं। उनके लिए प्रोलॉन्ग फास्टिंग बेहतर है। अगर हम बात करें मॉडरेट फास्टिंग के लिए, मॉडरेट फास्टिंग किन के लिए बेहतर है? 24 से 36 घंटे की फास्टिंग पित्ता टाइप्स के लिए है जिनकी डाइजेशन स्ट्रॉन्ग है लेकिन हाइपर एसिडिटी का सामना कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म फास्टिंग 12 से 24 घंटे की फास्टिंग वाता बॉडी टाइप्स के लिए अच्छी है या ओल्डर इंडिविजुअल्स के लिए बेस्ट है ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। पॉइंट नंबर 7, फास्टिंग की फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आप फास्ट रख सकते हो, आपको कितनी बार फास्टिंग करनी चाहिए। एक जर्नल बैलेंस गाइड की बात करें तो शॉर्ट टर्म फास्टिंग हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं। अगर आप मॉडरेट फास्टिंग कर रहे हैं तो महीने में एक बार कर सकते हैं। अगर आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहे हैं यानी 36, 48, 72 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं तो हर 1 से 3 महीने में
एक बार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्टिंग करने से बैलेंस खराब हो सकता है, जो वाता एंड पित्ता को बढ़ा सकता है, उनको आउट ऑफ इम्बैलेंस कर सकता है। सो जिससे आपकी बॉडी में डीजनरेशन बढ़ जाएगी, वीकनेस या अर्ली एजिंग जैसे इश्यू आ सकते हैं, आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स खराब हो सकते हैं, आपको अर्ली अर्थराइटिस हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, अपनी बॉडी की सुने। हमेशा अपने बॉडी के क्यूज को सुने। अगर आपको लाइट हेडेडनेस या अनवेल महसूस हो रहा है तो ये फास्टिंग अप्रोच को एडजस्ट करने का साइन हो सकता है। जैसे अगर 24 घंटे का फास्ट बहुत टायरिंग लग रहा है तो छोटी फास्टिंग 12 आवर्स का कर लें। पॉइंट नंबर 9, अपने फास्ट के लिए तैयारी करें, जो कि बहुत जरूरी है। अपने बॉडी को होलसम फूड से नरिश करें। इसे आप एक लॉन्ग ट्रिप से पहले गैस टैंक भरने जैसा समझे। ये फास्टिंग पीरियड में आपको सक्सेस के लिए रेडी करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 10, हाइड्रेशन और माइंडफुलनेस पर ध्यान दें। फास्टिंग विंडोज के दौरान हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। काफी पानी पीना, हर्बल टीज का सेवन करना भूख को मैनेज करने में और एनर्जी लेवल मेंटेन करने में मदद कर सकता है। साथ ही ईटिंग विंडो में मील्स के दौरान माइंडफुल प्रैक्टिसेस करें। ये आपकी ईटिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा और डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। याद रखिए, फास्टिंग बॉडी को नरिश और हील करने के लिए है, ना कि आपकी बॉडी को डिप्लीट या हार्म करने के लिए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। ई-ब्लॉसिस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप अपडेटेड रहें। अपनी फास्टिंग एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हेल्दी और बैलेंस रहें। Till the next time, lots of love to all the beautiful souls out there. Namaste.